बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टॉपिक चल रहा होता है और बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा है फंडामेंटल राइट्स के बुनियादी हुकूक क्या हैं। उसमें कल हमने आर्टिकल 8 और 9 को डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 10 और 10A को। और एज ए होल अगर लिया जाए तो ये बहुत वसी है, इसमें जो चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ, लेकिन फिर भी हमें इसे मुख्तसर करते हुए कोशिश करते हैं। अब बेसिकली ये आर्टिकल कहते हैं कि किसी भी बंदे को जब अरेस्ट किया जाएगा तो उसकी अरेस्ट उसे इन्फॉर्म किया जाएगा इमीडिएटली और उसे मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर में पेश किया जाएगा। ये तो है क्रक्स जो है वो आर्टिकल 10 का। अब यहाँ तक ये इसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी नहीं होती। ये आपके पास एक मटेरियल तो आ जाएगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं आएगा। अगेन बहुत सा मटेरियल आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपने लेना है तो आपने फिर उस स्टैचू, बेरैक्स, इंग्लिश और सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है। हमारे स्टूडेंट्स में जो लॉ के बेसिकली स्टूडेंट्स होते हैं, बेशक इंग्लिश का एक थोड़े नंबर का क्वेश्चन, लेकिन पास करना लाजमी होता है और अगर उसमें फेल हो गए तो फेल हो गए। अब 10A कहता है कि फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस होना चाहिए, यानी कि ट्रायल जो हो रहा है उसमें उसे ड्यू प्रोसेस भी हो और क्लैरिटी भी हो, इंसाफ जो है वो उसमें नजर आना चाहिए। अब आर्टिकल 10 की लैंग्वेज को हम देखते हैं तो वो कहता है जी, सेफ गार्ड एज टू रेस्ट एंड डिटेंशन। तो काइंडली क्रैमिंग के लिए, रटने के लिए मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि यहां तक आपको किसी भी सेक्शन या आर्टिकल का याद होना जरूरी है कि 10 क्या कहता है और उसका इतने ही अल्फाज काफी है। इससे ज्यादा आपके पास टाइम नहीं होगा और बाकी चीजें वो मांगेगा भी नहीं। और कहीं रेफरेंस, इसका क्रॉस रेफरेंस में भी ये यूज होता है। इवन के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, कहीं भी कोई भी ऐसे आ सकता है, कोई लीगल ऐसे आ सकता है, कोई जर्नल ऐसे आ सकता है, ठीक है, कि एजुकेशन के हवाले से क्या है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड के हवाले से क्या है, और यहाँ इस हवाले से भी हम देखेंगे। तो इसको यहां रटना, रिपीट करना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। व्हेन और वेयर आपकी एक्टिव वोकैबुलरी में, पहले कहता हूं एक पैसिव वोकैबुलरी है जब आप सोच के बता देते हैं कि शायद ये हो शायद ना हो, या कोई दूसरा कहे कि ये है तो आप कहते हैं हाँ हाँ ऐसे है। और एक है एक्टिव वोकैबुलरी। व्हेन और वेयर कोई बात करता है तो आपको पता हो इसके क्रॉस रेफरेंस में क्या है और इसका सेक्शन क्या है या इसका आर्टिकल क्या है और वो क्या कहता है। ये तो आ गया उसकी डिटेल में आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसकी जो वर्डिंग है वो जैसे कि प्रोसीडिंग, इससे आर्टिकल 9 है सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इसी तरह सेफ गार्ड एज टू रेस्ट एंड डिटेंशन। अब कहते हैं जी, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, कामा, यहां भी हमने कहा कामा, आइटम को सेपरेट करते हुए, यहां अगर काइंडली किताब से देखेंगे as soon as may be, जैसे आगे कामा हुआ इस्तेमाल जी। आगे फिर देखिएगा of the grounds for such arrest, वजूहात, जब किसी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको वजूहात बताई जाएगी जितनी जल्दी मुमकिन हो कि क्यों उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसने किया क्या है, उसका कसूर क्या है। Nor shall he be denied द राइट। अब कामे के बाद एक नई आइटम या नया पैराग्राफ में नई बात करता है और वो कहता है कि डिनाइल नहीं होगा, किससे, डिनाई द राइट टू कंसल्ट एंड डिफेंड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। इवन के जितना भी किसी ने हीनस क्राइम किया है, कितना भी बड़ा जुर्म किया है, तो लॉ ये कहता है कि उसे अपनी चॉइस का वकील जो है वो करने की ये एक बेसिक और फंडामेंटल इजाजत है। कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। विदाउट एनी एम्बिग्विटी
इबहाम के बगैर अवेलेबल हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी, ये इसका जो है जी 10(2) का पार्ट बहुत अहम है। और ये जब भी कहीं रिमांड के हवाले से कोई क्वेश्चन आता है और डिटेंशन के हवाले से क्वेश्चन आता है तो आप ये क्रॉस रेफरेंस में बाकी प्रोविजन के साथ साथ इसे कोड कर सकते हैं। Every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of such arrest. अब देखिए 24 आवर के दरमियान उसने हाइफन का इस्तेमाल किया। अब 24 आवर नजर आ गया, हाइफन उसने किया तो इसका मतलब है उसने स्पेसिफाई कर दिया इस वर्ड को। वैसे भी लिख देता 24 आवर तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन अब उसने 24 को एक्सक्लूसिव और स्पेसिफाई कर दिया और ये हाइफनेशन ने किया, यूज ऑफ हाइफनेशन। अब सच अरेस्ट comma excluding the times necessary for the journey from the place of arrest to the courts of the nearest magistrates, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate. अब वो 24 आवर से आगे जो पीरियड है वो परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। अब इसमें आएगा ट्रांजिटिव रिमांड होता है या रिमांड की कितनी किस्में होती हैं या मजिस्ट्रेट किसके पास कहाँ पेश करना है। तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, कहीं बंदा उसने ऑफेंस किया लाहौर में, कराची में गिरफ्तार हुआ तो उसका जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसे पेश किया जाएगा। आगे इसके लिए ये इसकी प्रोवाइजो 2 का कह रही थी, 3 कह रही थी, नथिंग इन द क्लास 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preventive detention. अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये होता है कि किसे अख्तियाती तौर पर हिरासत में लिया जाएगा, कि ये इसलिए कि कोई पब्लिक ट्रांक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, पब्लिक पीस जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए वो कह रहे हैं 4 कहता है जी, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिंग डिटेंशन शैल बी मेड एक्सेप्ट टू डील विद पर्सन एक्टिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द इंटेग्रिटी। प्रेजुडिशियल मुतसबाना यानी कि उसका खिलाफ होना, तसब होना, उसमें गैर जानबदाराना, टू द इंटेग्रिटी सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयरऑफ और एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें आगे काफी डिटेल है, तो यहां तक बात करता है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन में किसी को लिया जाएगा तो उसको उसके मुताबिक चलाया जाएगा। अब आगे आता है सर 10A, राइट टू फेयर ट्रायल। अब फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सिविल राइट, अगेन सिर्फ एक बात नहीं करता, सिविल राइट जो कि सिविल फौजदारी के अलावा सिविल ज़ाब्ता में प्रोवाइड किए गए, और एंड ऑब्लिगेशंस और इन एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम। अब किसी भी किस्म का आइदर सिविल है और क्रिमिनल है तो उसको जो है उसका फेयर ट्रायल होगा, उसको बाईपास नहीं किया जाएगा, उस ट्रायल को कर्टेल नहीं किया जाएगा। अगर समरी कहीं प्रोवाइडेड, समरी ट्रायल प्रोवाइडेड नहीं है तो उसे फुल फ्लैज मौका दिया जाएगा, उसे जो भी उसकी लवाजमात हैं, रिक्विजिट्स हैं, वो फुलफिल किए जाएंगे। इन्हें एनी क्रिमिनल चार्ज अगेंस्ट हिम अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल। अब फेयर ट्रायल बेसिकली ये कोलैबोरेट कर रहा है फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस। तो ड्यू प्रोसेस मीन बिल्कुल जो उसका तरीकाकार है उसके मुताबिक। तो यहाँ जो ये एक मैक्सिम है, ये मैक्सिम और मैक्सिम दोनों ही प्रोनाउंसिएशन इसकी दुरुस्त है। मॉडर्न में मैक्सिम है, अदरवाइज मैक्सिम है, दो जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़ लें। तो जो मैक्सिम है वो सपोर्ट कर रहे जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट आल्सो बी सीन टू बी डन। तो ये इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। थैंक यू।